गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो है अपना त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण आपको पता ही है कौन है ये, मिति का मतलब होता है ज्यामिति, यानी तीन कोणों से बनी हुई ज्यामिति का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है। अपन तीन कोणों की बनी हुई ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, वही त्रिकोणमिति। जैसे अपना ये एक त्रिभुज है, इसमें ए बी और सी, ये तीन कोण है, इसके बारे में पढ़ेंगे, वही त्रिकोणमिति है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम त्रिकोणमिति जो टेबल है, सारणी है, उसके बारे में उसका अध्ययन करेंगे। देखिए अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला है अपना साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, हम मेन एंगल के बारे में बात करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90। इनका मान अपने को किस प्रकार से निकालना है, बहुत आसान है मान निकालना। बहुत से बच्चों को ये कठिन लगता है कि त्रिकोणमिति किस प्रकार से हमें याद होगा। बहुत आसान है, आप 0 से यहां से गिनती लिखना स्टार्ट करिए। 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, 4, 4, 4, इनका सबका अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट करने के बाद जब हम किसी भी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। यहां पर 1 का हो जाएगा 1 और रूट 4 का हो जाएगा आपके 2। यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1 का तो आपके 1 हो गया और 2 का रूट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ रूट 3 ऊपर हो गया आपके रूट 3 और रूट 4 का मान हो गया 2 और 4 से 4 कैंसिल होकर 1 हो गया, यहाँ पर आ गया आपके 1। तो साइन का मान हम किस प्रकार से लिखेंगे। साइन 0 का मान हो गया आपके 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान हो गया √3/2 और साइन 90 का मान हो गया 1। तो साइन का मान निकालना बहुत आसान है। इसी प्रकार से हम कोस का मान निकालेंगे, साइन का जस्ट उल्टा। जो साइन 90 का मान है वो होगा कोस 0 का मान, जो साइन 60 का मान है वो होगा आपका कोस 30 का मान, जो साइन 45 का है वो कोस 45 का होगा, जो साइन 30 का है वो कोस 60 का होगा, जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 का मान होगा। ठीक है, 2 का मान निकालना बहुत आसान है। अब 10 का मान निकाल रहे हैं। 10 के लिए आपको एक फॉर्मूला है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन की वैल्यू ऊपर और कोस की वैल्यू नीचे रख के आप हल करोगे तो वो आपके 10 का मान आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 0.1, तो 0 साइन की वैल्यू है और 1 कोस की वैल्यू है। 0.1 होगा, 0.1 होता है आपके 0, यहां आ गया 0। ये हो गया साइन की वैल्यू है 1/2 और कोस की वैल्यू है √3/2। इसको आप हल करते हो तो आपके आ जाता है 1/√3। तो आप यहां लिख दिया 1/√3। इन दोनों को आप इसी प्रकार से हल करते हैं तो इसका मान 1 आ जाता है, इसको हल करते हैं तो इसका मान √3 आ जाता है। और यहां पर देखिए, यहां पर आप हल करते हो तो 1/0, साइन का मान 1 और कोस का मान 0, तो 1/0 होता है इंफिनिटी, यानी अनंत। ठीक है, कोट का मान निकालना अपने को बहुत आसान है। कोट का मान हम इसका 10 का उल्टा अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। अब अपने को सेक का मान निकालना है। सेक का मान होगा कोस का उल्टा। उल्टा कैसे, जैसे सेक का अपन एक फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, यहां देखिए
सेक की बात करते हैं अपन, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी आपका जो भी मान है उसको बटा 1 में रखिए। तो यहाँ कोस का मान 1 है तो 1/1, आगे आपके 1, तो यहाँ लिख दिया आपने 1। यहाँ हो गया 1/√3/2, तो यहाँ 1 हो गया, ऊपर गया, ये हो गया आपके 2/√3। इसी प्रकार से ये हो गया √2, ये हो गया आपके 2, और यहां देखना ये हो गया 1/0, वही अनंत हो गया 1/0, ये अनंत। ठीक है, अब इसका कोसेक का निकालना है तो सेक का उल्टा हो जाएगा, ये अनंत, यहां पे 2√2, 2/√3, और ये हो गया 1। इस प्रकार से आपकी टेबल एकदम तैयार हो गई। तो हमें टेबल बनाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, बहुत सरल है। अपने को केवल साइन का मान निकालना है। साइन का मान निकालने की मैंने बहुत आसान तरीका बता दिया आपको, इस प्रकार से आप साइन का मान निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं कि इसका किस प्रकार से हम क्वेश्चन हल कर पाते हैं। यहां अपन प्रैक्टिस करते हैं, हमारे टेबल हमारे सामने बनी हुई है। हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 sin 45 इंटू cos 45, इसको आपको हल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन 2 sin 45 का मान निकालना। sin 45 का मान ये साइन और ये 45, तो sin 45 का मान हो गया 1/√2, 1/√2। फिर आपको cos 45 का, तो ये cos और ये 45, तो इसका मान हो गया 1/√2। यह हो गया 2, 1 को 1 से गुणा किया फिर 1, √2 को गुणा किया तो आपका हो गया 2, तो ये कट के आपका आ गया 1, ये हो गया आपके आंसर। तो इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चन होता है तो टेबल को इस प्रकार से हल करते हैं। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन है अपना दूसरा 2 tan 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसमें आपको मान रखना है, तो आप यहां पे सोल्व 2 tan 30 का मान होता है, ये 10 है और ये 30 है। tan 30 का मान हो गया 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। हल करते हैं 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर आपके 3 हो गया। ठीक है, इसको अपन ये इस प्रकार से कर लेते हैं, इसका सोल्व करते हैं तो हो गया 2√3, 3/, इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 का ये इस प्रकार से करके अपन कर देते हैं। आगे हो गया 2/√3, ये हो गया 2/3। तो अपन क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 हो गया। अब आपको पता है 3 को अपन √3 लिख सकते हैं, तो √3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया √3। तो इस प्रकार से अपन टेबल का प्रयोग है ये अपन आज सीखा है। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बाकी कल जो सरुस्मिका है उसके बारे में आराम से पढ़ाई करेंगे। और आज 6वां चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है। अब रेगुलरली डेली अगली एक्सरसाइज के बारे में डेली इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। आप चैनल पे आते रहिए और डेली क्लास लेते रहिए। थैंक यू सो मच।